अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके लिए प्रॉब्लम है सर्वाइवल की, यानी उनके घर के खर्चे की प्रॉब्लम है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है अपना और अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए। अब वो बच्चे क्या करें? तो अब इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए? अगर आप मेरी जगह पर हो, आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कुछ नया ट्राई करने के लिए? क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के नाम से इनको डर लगता है, प्लस ये अपने इतने कंफर्ट जोन में है, उन प्लेजर्स ने इनको इतना घेर रखा है 24 घंटे, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, इन सारी चीजों ने, कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, और निकलते हैं तो निकलते ही उनको डर लगता है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये सब उसी रेस में भाग रहे हैं जहां पे पहले से ही पता है कि करोड़ों में से कुछ का ही कुछ होने वाला है, बाकी सब धक्के खाएंगे। इसमें दो चीज़ है। एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए, और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में, बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड। अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड, आई विल नॉट बी पिक्ड ऑन। जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्रास डू दिस। जीब्रास आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट, तो दे डोंट कैमोफ्लॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि दे आर इन अफ्रीका, मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो, तो जीब्रास कैन बी सीन वेरी वेल। देयर कैमोफ्लॉज इज विथ ईच अदर। तो अगर टाइगर्स आए या लायंस आए जीब्रा को खाने के लिए, तो एक जीब्रा विल मिक्स विद द अदर्स, सो द हंटर विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसके पीछे जाना है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डू दिस समटाइम्स, कि सबके जैसे मैं बिहेव करूं ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मैं कोई रिस्क ना लूँ। यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनफ टू स्टेप आउट, और वो आ जाता है। व्हेन यू सी इट यू विल नो इट। द अदर थिंग ऑफ व्हाट यू आस्क्ड इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि ऑल सक्सेस इज आउटकम बेस्ड। आउटकम हुआ तो सक्सेस हुआ, आउटकम नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ। इट इज नॉट स्किल बेस्ड, और ये बहुत गलत है, क्योंकि आउटकम का वैल्यू विल कीप चेंजिंग। जैसे अगर समझो 40 साल पहले देयर वाज समबडी हु वुड मेक टाइपराइटर्स, नाउ दैट इज एन आउटकम, ऑल हिज फैमिली इज प्राउड कि देखो लड़का क्या टाइपराइटर बनाता है और कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। 10 साल में कोई टाइपराइटर यूज नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ आउटकम बेस्ड हो तो नाउ ही इज जॉबलेस, नाउ ही इज अ फेलियर, नाउ ही इज अ फेलियर। तो जो सक्सेस था कुछ चेंज नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, अभी वो सक्सेस है फेलियर बन गया, उसकी कोई गलती नहीं है। बट सपोज ही इज स्किल बेस्ड, he knows how to manage mechanicals, he knows how to create things. Now he can create a phone, now he can create a laptop, now जैसे साइंस बढ़ता है he can keep on growing. तो स्किल बेस्ड अगर आप फोकस कर रहे हो, everything changes. You have to think differently. You have to start thinking of तुम्हारा स्किल सेट क्या है. Forget about outcome, forget about the exam. How good are you at learning? Forget about rank, how good are you at taking notes? क्योंकि वो रिप्रोड्यूसिबल है। स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, आउटकम्स आर नॉट। तो स्किल्स, आपका स्किल सेट लिख दो, लाइक वॉट एवर यू आर गुड एट, इफ यू राइट डाउन योर स्किल्स, यू हैव ओनली 2 things to do in life. One is to improve each skill. So if you are good at communication, get better at communication. If you are good at planning, get better at planning. That is one. And you will find some job which requires those skill sets. And especially अभी आज के ज़माने में with AI and literally हर हफ्ता पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, तो आप क्या कॉन्फिडेंस से एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे भागोगे जब अगले हफ्ते में वो जॉब निकल जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल. Nobody can advise us. Our parents don't know, our teachers don't know, I don't know. Nobody can advise you कि आपको ये जॉब जाना, ये सेफ है. कोई भी जॉब सेफ नहीं है, मेरा जॉब सेफ नहीं है. So what can you do then? You have to start chasing skills. That is the only way you can sustain. अभी तक ऐसा था, हमारे जो फील्ड्स है सोसाइटी में बहुत क्लियर कट डिफाइंड है. मेडिसिन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सिविल हुआ. But into the future, there will be more and more intersection. And जो लोग दो फील्ड में नॉलेज है, they will become very valuable. Right. So you pick any 2 things.
लिटरली एनी टू थिंग्स. हम लोग के चाइल्डहुड में ऐसा बताया गया है कि हम लोग को एक जॉब करना है. सो योर आइडेंटिटी बिकम्स वन जॉब. आप क्या हो? आर्किटेक्ट. अच्छा ठीक है. एवरीथिंग एल्स इज अ हॉबी. आप समझ रहे हो? आपके लाइफ में आप सोच सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर करना है जॉब, बट आपको म्यूजिक पसंद है लेकिन वो हॉबी है. ये किसने कहा? दिस इज अ नैरेटिव. ये हमने खुद से बनाया है. ऐसा कुछ भगवान का वर्ड नहीं है कि तुम एक ही जॉब कर सकते हो. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी अ टाइम when some company will look for an architect who has experience in music. And तभी जब ढूंढने शुरू करोगे तो you will be the only one. If you have taken music seriously. So you take any two fields, you mix them up, अगले 10 साल में उसका job opportunity आने वाला है. And not even two, it could be even more than that. More, so the more you put, the rarer you become. Architects, 10 million architects, but only 50 architects who know music also. Or maybe tech. Or tech. And you add AI to it, there'll be one. So then you will be Right. the only one in the world. A creative architect who is tech savvy and who is well versed with AI tools and platforms. AI tools. So जैसे coordinate system होता है ना, latitude, longitude, तो world में हर एक point का एक coordinate होता है कि that is a unique point. कि वो point को अगर define करना है तो you need 3 axes, X, Y and Z. So then it becomes one unique point. So think of yourself like that. कि आपका 3 coordinates क्या है, that will make you a unique person. Architect तो बहुत है यार, but you add 2 more coordinates and you become equally good at all 3. Now suddenly you are the only one in the world. Like for example, I don't think there is another neurologist content creator who writes poetry except for me. Neurologist बहुत है, content creators बहुत है, poetry लिखने वाले बहुत है. I'm giving you an example. So this is how you suddenly find yourself unique. Right. And every single person can do this. But they have to take it seriously. तो आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो कुछ भी नया सीख सकते होंगे. यानी ये कह लो अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्किल क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो आज ऐसे भी एआई टूल्स आ गए हैं जो म्यूजिक बना देते हैं. Correct. One particular skill may not be that relevant, but if you have got the skill to acquire any skill for that matter, यानी कि if you can learn how to learn, that is going to be the most important skill in future. Perfect. Right? Perfect. Thank you so much यहाँ पर आने के लिए. Thank you. It was great meeting you.